हेलो गाइस, माय नेम इज़ अलका। वेलकम टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। इसको बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ या फिर बीआरएफ, दैट इज बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तीन नामों से जाना जाता है। तीन ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये बी कॉम, बीबीए, एम कॉम एंट्रेंस ये आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली लॉ अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक्स हैं वो लॉ से रिलेटेड हैं। तो इस सीरीज में मैं कंप्लीट करूंगी ये सारे टॉपिक्स। सबसे पहले हम कंपनी एक्ट देखेंगे, बेसिक्स देखेंगे, स्टेप्स कैसे बनाते हैं कंपनी को कैसे बनाते हैं उसकी स्टेप्स देखेंगे, मीटिंग्स को कैसे देखा जाता है, कंपनीज में किस टाइप की मीटिंग्स होती हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एक टॉपिक, फिर है मिनट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और लास्ट में है फेमा एक्ट। तो ये जो सीरीज है गाइज, ये टॉपिक्स अगर आपके सब्जेक्ट में है, सिलेबस में है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, क्योंकि हम इनको बहुत डिटेल में एक एक वीडियो के द्वारा पढ़ेंगे। ये बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको एक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा, तो आप आराम से अपने आंसर्स बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि कंपनी एक्ट और कंपनी बेसिक्स हम ऑलरेडी अपने चैनल पे पोस्ट कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक है आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, स्टेप्स टू स्टार्ट अ कंपनी। वीडियो 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कंपनी को कैसे बनाते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी को बनाने के लिए हमको 4 स्टेप्स की ज़रूरत होती है। इसके 4 स्टेजेस होते हैं। अब वो स्टेजेस होते हैं ये, फर्स्ट होता है प्रमोशन स्टेज, सेकंड होता है इनकॉर्पोरेशन, थर्ड कैपिटल रेजिंग और लास्ट होता है कमेंसमेंट, मतलब फाइनली आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। तो इन स्टेजेस को इस वीडियो में हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है प्रमोशन स्टेज। अब देखिए, प्रमोशन का मतलब होता है, जैसे अगर वर्ड के हिसाब से चले तो प्रमोशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रमोट करना। प्रमोट मतलब स्टार्ट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर ये आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम में हमसे जुड़ सकते हैं। गाइस, ये है प्रमोशन, ठीक है, मैं ये पढ़ा रही हूँ अभी, ये देखिए प्रमोशन। Before a company can be formed, there must be some person who intend to form it and who had to take a necessary step to carry that intention, which is called a promoter. कोई ऐसा पर्सन जो दिमाग में ये आइडिया लाए कि हाँ हमको एक कंपनी बनानी है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर। मतलब उस पर्सन को प्रमोटर बोलेंगे बच्चों, और इस स्टेज को, ठीक है, इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रमोशन, जो कि फर्स्ट है। अब हु इज अ प्रमोटर, जनरली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हु इज अ प्रमोटर, तो प्रमोटर कौन है। प्रमोटर वो पर्सन है जिसके दिमाग में इनिशिएशन आई है, आइडिया आई है कंपनी को स्टार्ट करने की। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो ये क्या करता है, टू ओरिजिनेट द स्कीम फॉर फॉर्मेशन, ये स्कीम को पूरा बनाता है। टू सिक्योर द कोऑपरेशन ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन्स को कलेक्ट करता है। नॉमेनक्लेचर मतलब कंपनी को इनिशियल नेम देता है। नेम भी आपको कौन देगा, प्रमोटर देगा एक कंपनी को। तो ये नॉमेनक्लेचर हो गया। सी डी है टू गेट द डॉक्यूमेंट फॉर द प्रपोज्ड कंपनी का प्रिपेयर्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको लगेंगे वो। टू अपॉइंट बैंकर्स, लीगल एडवाइजर्स, आसान है, लीगल जो एडवाइजर्स होंगे उनको अपॉइंट करता है। कैपिटल को अरेंज करता है। कुछ ड्यूटीज होती हैं और कुछ राइट्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं प्रमोटर के। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेकेंड स्टेज में चलते हैं बच्चों। सेकेंड स्टेज हमारा है इनकॉर्पोरेशन। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था आपका प्रमोशन, सेकेंड है आपका इनकॉर्पोरेशन। ये है सेकेंड स्टेज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब हम कंपनी को बनाने का काम करेंगे। कंपनी को बनाने का काम करेंगे हम सेकेंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में हमने बस एक सोचा है, ठीक है। इसमें जो प्रमोटर होता है वो बस सोचता है, थोड़ा सा नाम देने की कोशिश करता है, एक आइडिया लगता है उसको कि कैसा टाइप का हमको कंपनी को बनाना है। पर इनकॉर्पोरेशन में हम क्या करते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। एनी 7 or more members, or where the company need to be formed, will be a private company. Any 2 or more members associated for any lawful purpose, there may be subscribing their name, MOA and AOA। इसमें क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जाती है,
और जितने भी रिक्वायर्ड मेंबर्स होंगे वो हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। इसकी प्रोसेस देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ कंपनी। आपको ये देखना पड़ेगा बच्चों कि आपको कौन सी कंपनी बनानी है। जैसे पब्लिक में जो नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, मिनिमम और प्राइवेट में अलग होंगे, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, उसके बाद नेम हम देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास होने चाहिए। 2 डॉक्यूमेंट, अगर आपने अभी तक ये हमारा वीडियो नहीं देखा है एमओए क्या होता है और एओए क्या होता है, तो अभी जाके प्लेलिस्ट में देखिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट कैन कम इन योर एग्जाम। थर्ड स्टेज कैपिटल सब्सक्रिप्शन। आई होप सेकेंड स्टेज आपको समझ में आया होगा। थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट, बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है। तो कंपनी हम चालू करने वाले हैं तो पैसे तो हमको चाहिए। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन हम क्या करेंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे कि वो आए और कैपिटल को इन्वेस्ट करें। अब इसमें एक प्रोस्पेक्टस करके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म होता है। प्रोस्पेक्टस एक एप्लीकेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, आफ्टर बीइंग रेस्ट्रिक्टेड एंड रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी इज रेडी फॉर फ्लोटेशन। ध्यान रखिएगा, जैसे ही इनकॉर्पोरेशन स्टेज होगी, मतलब जो सेकेंड स्टेज होगी, आपको एक डॉक्यूमेंट या फिर एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद ही आप कैपिटल सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। टू कमेंस इट्स ऑपरेशन, सिंस प्राइवेट कंपनी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब, इट कैन रिस्ट्रिक्ट द नेसेसरी कैपिटल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आप ध्यान रखिए, अगर एक प्राइवेट कंपनी अगर कैपिटल सब्सक्रिप्शन कर रही है तो वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, वो पूरे पब्लिक से नहीं ले सकती है। जबकि अगर पब्लिक कंपनी कोई चीज कर रही है तो वो किसी से भी पैसा ले सकती है। ये एक फायदा है पब्लिक कंपनी को। अब जो लास्ट स्टेज है बच्चों, वो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये है हमारा फोर्थ स्टेज। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में हम फाइनली कमेंस कर देंगे, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे। इसमें जो क्लॉज है वो आपको ध्यान रखने हैं। ये क्लॉज मैं ऑलरेडी MOA में समझा चुकी हूँ। ये क्लॉजेस आपको लिखने पड़ते हैं जब आपकी कंपनी स्टार्ट होती है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब होता है बिजनेस की स्टार्ट होना। जैसे सपोज जर्नल एंट्री में हम लिखते हैं ना, कमेंस बिजनेस विद कैश, तो स्टार्ट बिजनेस करते हैं हम। नेम क्लॉज मतलब इसमें नाम लिखा जाता है बच्चों कंपनी का। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, यहाँ पे ये है आपका रजिस्टर्ड, ओके, दिस इज आर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या करते हैं, हम एड्रेस लिखते हैं कंपनी का। ऑब्जेक्ट क्लॉज है थर्ड, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपको ये बताना पड़ेगा कि व्हाई यू आर फॉर्मिंग दिस कंपनी, ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग दैट कंपनी। फोर्थ में है लाइबिलिटी क्लॉज। तो लाइबिलिटी क्लॉज में आप ये बताओगे कि आपको किसको पैसे देने हैं, कितने देने हैं, ठीक है। कैपिटल क्लॉज मतलब किस किस पर्सन ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो गाइज ये मेरा आज का वीडियो था। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ये सीरीज थी जो मैंने बताई, तो आज मैं वीडियो नंबर 1 ही आपके पास लेके आई हूँ। ऐसे आपको और वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपका लॉ का जो सब्जेक्ट है वो बहुत आसान बन जाएगा। तो अगर आपके सिलेबस में या आपकी स्टडीज करिकुलम में लॉ का कुछ भी एक भी टॉपिक है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट कीजिए कि और कौन से वीडियोज़ आपको चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज।